चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अभी की पाठशाला में। तो हमने 5.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें से हमने लगभग 6वें प्रश्न तक कर लिए थे और हम 7वें प्रश्न को छोड़कर बढ़ते हैं हम कौन से प्रश्न क्रमांक 8 पर। यदि 7वां नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, थोड़ी सी हेल्प वहाँ से हो जाएगी, और नहीं तो फिर वीडियो बना देंगे दूसरी। तो देखते हैं, इसमें हमें दिया है n वा पद 4, d सर्वांतर 2 और Sn मतलब n पदों का योग। जितने भी पद हैं n का कुछ मान आएगा, उन पदों का योग कितना दिया है आपको 14, और वो भी कितना -14 है। आपको n का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। ये दो मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। कोई भी एक सूत्र लगा के देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ हम लगाएंगे, जो कि देखना आपको क्या दिया है, an दिया है और Sn दिया है। ये दो चीज़ें दी हैं, तो आपको दोनों सूत्र लगाना है। चाहो तो पहले nवें पद का लगा लीजिए, या फिर चाहे तो आप Sn मतलब n पदों के योग का सूत्र लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है nवें पद का सूत्र। रखते हैं हम इसमें मान, तो an का मान कितना है यहाँ पे बताओ रिद्धि का? 4। a का मान ज्ञात करना है, और n भी ज्ञात करना है, और d का मान कितना है 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 2 का n में गुणा हो जाएगा 2n माइनस के 2। इस 2 को इस तरफ लाएंगे, 4 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 2n। फिर अपन अंत में देखेंगे तो 4 और 2 जोड़ के 6 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख देंगे a प्लस 2n बराबर में 6। समीकरण 1 बना देंगे इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। an का तो हमने निकाल लिया, एक समीकरण बन गया। अब रखेंगे Sn का सूत्र, इसमें मान रखेंगे। हम देखेंगे इसी प्रकार तथा Sn बराबर होता है, बताओ सूत्र इसका, n/2 पुस्तक 2a प्लस, देखो एक सूत्र होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, एक ये होता है, और एक सूत्र आपका ये भी होता है इसमें a प्लस an। अब हमें ये बताओ कि हमें n पद दिया है और पहला पद तो हमें ज्ञात करना है, तो हम अगर ये वाला सूत्र लगा देंगे तो ज़्यादा सही है बड़े वाले से। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसका मान, Sn का मान कितना है इनकी 14, n का मान हमें पता नहीं है n/2, और a प्लस an, a का मान भी हमें पता नहीं है, लेकिन an का मान पता है कितना है 4, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 गुणा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा ऋण की 28 बराबर में n a प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 28 an 4n। और अगर हम इसको ऐसा करें कि यहाँ से हम n या a की वैल्यू निकाल लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे वैसे रैखिक समीकरण तो बन नहीं रहे हैं कि उनको विलोपन विधि से हल करें, क्योंकि जी a और n एक साथ हैं, विलोपन विधि से हल नहीं होंगे। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अभी ऐसा ही लिखे रहेंगे, n a प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम देखना क्या करेंगे इसमें। तो समीकरण 1 है, यहाँ से या तो आप a की वैल्यू निकाल लो या फिर किसकी निकाल लो, n की। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2n बराबर में कितना है आपका 6। तो यहाँ से हम सीधा a की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n। इसका मान रखेंगे हम कहाँ, समीकरण 2 में, ठीक है। तो रखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ऋण 28 बराबर में n पुस्तक में a प्लस 4, उसकी जगह पे लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस 4। तो ऋण का 28 बराबर में n 6×4 10 माइनस 2n, और सॉल्व करते जाएंगे इसको, तो माइनस का 28 बराबर में 10n, और इसका गुणा होगा तो 2n²। हम ऐसा करेंगे कि इस 28 को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर ऐसा करो, क्योंकि 2n² माइनस का है तो ये तो माइनस रहता नहीं है बड़ी बात, इसको इस तरफ ले आएंगे।
इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा 2n² प्लस का 10 माइनस का और ये 28 माइनस का जो का तो रहेगा बराबर में क्या बचेगा 0। 2 का भाग चला जाएगा तो हम लिखेंगे 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, इसमें सबको पता है क्या करना है, इस 5 को ऐसे तोड़ना है, वर्ग समीकरण है द्विघात समीकरण कि जोड़ने घटाने पे 5 ही आ जाए, ऋण 5 और गुणा करने पे 14। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n²। अब देखना इसको तोड़ेंगे, 14 के 2 गुणनखंड होते हैं, 7 गुणा में 2 तो सीधा सीधा है 7 दोनों, 7 में से 2 जाएंगे 5 और 5 ही हमें चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है 7, तो हम बड़ा माइनस का 7 रखेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए है माइनस का चाहिए। तो -7n प्लस 2n, अब ये घट जाएंगे कितना बचेगा 5 और 7 दूनी कितना हो जाएगा यानी कि 14 बराबर में 0। कॉमन ले लो n - 7, यहाँ से लेंगे कॉमन क्या 2 आ जाएगा, 2 लिख लो, बचेगा n, 7 में कितनी बार 14 में कितनी बार जाएगा 2 का 7 बार बराबर में 0। तो आपका जो बचेगा n - 7 और n प्लस 2 बराबर में 0। अपन देखेंगे यदि n - 7 बराबर 0 तब n बराबर कितना हो जाएगा 7 तथा n प्लस 2 बराबर 0 तब n बराबर कितना हो जाएगा ऋण का, जो कि आप बताइए कौन सा मान असंभव है। n बराबर -2 क्यों है असंभव, बताओ। n का मान माइनस, हाँ, क्योंकि n का मान है कभी ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे असंभव, और आपका एक आंसर जो है ये वाला माना जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। खैर अभी इसमें रह गया है क्या आपका a का मान, तो a का मान आप लोग निकाल सकते हैं वैसे तो, नहीं तो आप क्या करेंगे जो जी बनाया था ना, इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हो अगर देना हो तो। इसका मान हम कहाँ रख देंगे, n का मान समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 से a बराबर 6 - 2n, तो a बराबर 6 - 2 गुणा में कितना है n का मान 7, तो 6 - 7 दूनी 14, तो इसको घटा देंगे तो ऋण की कितनी बचेंगी 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, और आंसर भी मैच कर लीजिए इसका।